सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि इंजन क्या होता है। तो आपने देखा ही होगा, हर कोई चीज़ जो आज सड़क पर चल रही है, हवा पर उड़ रही है, या कोई भी मशीन जो काम कर रही है, तो उसमें एक इंजन का मैकेनिज्म यूज़ होती है। अच्छा, इंजन कह लें या हीट इंजन कह लें, दोनों बात एक ही है। क्योंकि जब हम किसी भी हीट एनर्जी, इंजन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ताकि हम उससे आउटपुट गेन कर सकें उस मशीन से, उस डिवाइस से। ओके, तो आसान भाषा में इंजन क्या कहलाता है? एन इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी या हीट एनर्जी ऑफ द प्रोसेस टू मैकेनिकल एनर्जी। उसे हम इंजन कहते हैं या हीट इंजन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंजन कितने होते हैं? तो इंजन टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल कंबस्चन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। ओके, तो दो टाइप के इंजन होते हैं फ्रेंड्स, इंटरनल कंबस्चन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। अब एप्लीकेशंस ऑफ इंजन क्या क्या हैं? तो एप्लीकेशंस ऑफ इंजन्स का मतलब है इंजन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो इसका यूज़ पावर जनरेशन एप्लीकेशंस में होता है। हैवी इक्विपमेंट्स जो फैक्ट्री वगैरह में चलती हैं, जो माइंस वगैरह में चलती हैं, हैवी अर्थ मूवर्स, उनको पावर एप्लीकेशन जनरेट करने के यूज़ में होता है इंजन। ओके, उसके अलावा ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रक, कार, बस, ट्रेन्स, ये सब जो है, तो ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होता है। रनिंग पंप एंड मशीन्स, हम पंप मोटर यूज़ करते हैं पानी सप्लाई के लिए, सबमर्सिबल पंप, उसमें भी कहीं ना कहीं इंजन का मैकेनिज्म होता है। ओके, कंप्रेसर एप्लीकेशंस के लिए कंप्रेसर चलाना है या कुछ पंप चलाना है, कंप्रेस करना है एयर को, एयर प्रेशर फ्यूल जो भी है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में भी आप पाया जाएगा उसका इंजन का यूज़, और लोकोमोटिव एप्लीकेशंस जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं उसमें भी। तो चलिए अब हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि टाइप्स ऑफ इंजन कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंजन जैसा कि मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, इंटरनल कंबस्चन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। ओके, तो अब एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन वो इंजन होता है जिसमें जो कंबस्चन का फ्यूल का बर्निंग का प्रोसेस होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है। इंटरनल कंबस्चन ऑफ इंजन में क्या होता है कि जो फ्यूल जो बर्न होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है। तो इंटरनल कंबस्चन इंजन टू टाइप्स के होते हैं, कंप्रेसर इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन। कंप्रेसर इग्निशन इंजन बेसिकली डीजल इंजन्स होते हैं, इसमें फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है इंजेक्टर के थ्रू। और स्पार्क इग्निशन इंजन वो होता है जिस पे हम फ्यूल और एयर दोनों का मिक्सचर कंप्रेस करते हैं। कंप्रेसर इग्निशन इंजन में क्या होता है कि फ्यूल अलग से जाता है कंप्रेस होने और एयर कहीं अलग से आती है। हम डिस्कस करेंगे इसके आगे, हम इस इंजन को हम पढ़ेंगे। तो कंप्रेसर इग्निशन इंजन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इग्निशन और एक इनडायरेक्ट इग्निशन। ओके, और स्पार्क इंजन टू टाइप के होते हैं, टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन और फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। तो अब डायरेक्ट इग्निशन में भी वही बात आ गई, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक। इनडायरेक्ट में भी टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक। ये टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक एक्चुअली साइकिल ऑफ ऑपरेशन है सिलेंडर की, जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है ऊपर नीचे। तो वो या तो आपको पावर आउटपुट टू स्ट्रोक में मिल रही है या फोर स्ट्रोक में। पहले के इंजन्स टू स्ट्रोक साइकिल पे बेस्ड थे, अब जो इंजन्स आते हैं वो फोर स्ट्रोक साइकिल पे बेस्ड होते हैं। तो एक नॉर्मल सी डेफिनीशन जो इंजन के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटरनल कंबशन इंजन्स क्या होते हैं। तो इन एन इंटरनल कंबशन इंजन द फ्यूल इज बर्न इन द सिलेंडर। जो फ्यूल बर्न होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है। एग्जाम्पल डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो सिलेंडर के बाहर बर्न होता है, और उसका एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। ओके, तो अब जो कॉमन डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे या फिर एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो इस इंजन में कंबशन ऑफ फ्यूल कहाँ प्लेस करती है, आउटसाइड द इंजन, और इसमें कंबशन ऑफ फ्यूल कहाँ प्लेस होता है,
कहाँ पे होता है? इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर। और इस पे जब कंबशन ट्यूब यूज़ होता है तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हैवी नॉइस आता है, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन स्मूथ और साइलेंट होता है। ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन स्टार्ट नहीं करा जा सकता तुरंत, क्योंकि इसके लिए आपको फ्यूल बर्न करना होगा, उसके बाद रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए उस पिस्टन को मूव कराने के लिए, इसीलिए इसको स्टार्ट करने में थोड़ा प्रोसेस है। और इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है वो कभी भी आप उसको कभी भी चालू या बंद कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में वर्क करता है, और जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वर्क करता है। अच्छा, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन कौन कौन से टाइप्स के फ्यूल यूज़ करता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही टाइप के। सॉलिड का मेरा मतलब है यहाँ पे चारकोल, कोयला, स्टीम इंजन जिससे चलता था। और इंटरनल कंबशन इंजन्स में गैस और लिक्विड फॉर्म का ही फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ये एक डायग्राम है जिसमें हमने बताया है कि ये इसका एक मैकेनिज्म बताया गया है। तो ये एक पिस्टन है, ये इसको कहते हैं पिस्टन, ठीक है। ये सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। ये है सिलेंडर, इसको कहते हैं सिलेंडर, ये सिलेंडर है। ये एक पूरा मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। एक फिगर यहाँ पे भी बना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये हो गया हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया हमारा क्रैंक, और ये हो गया हमारा पिस्टन। तो पिस्टन क्या करता है? सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है जब यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है। ये है स्पार्क प्लग। ये मैकेनिज्म को हम स्पार्क प्लग बोलते हैं। तो जब हमारा यहाँ से फ्यूल अंदर आता है और जब वो बर्न होता है, तब यहाँ पे गैसेस जो बर्न होती हैं टेम्परेचर के कारण, वो पिस्टन को स्लाइड करता है नीचे। उसके कारण क्या होता है कि जब पिस्टन स्लाइड होता है तो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड हुआ क्रैंक घूमता है, और जैसे ही ये रेसिप्रोकेट ऊपर नीचे करता है तो हमें पिस्टन के ऊपर नीचे करने वाले मोशन, जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, उस मोशन के कारण कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक रोटेटरी मोशन पे घूमता है, और उससे कनेक्टेड होती हैं शाफ्ट। क्रैंक से कनेक्टेड होती है ड्राइव शाफ्ट, और उससे हमारा जो है हम वहाँ पे आउटपुट लेते हैं। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड होता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का काम क्या होता है? फ्लाईव्हील क्या करता है? पावर स्ट्रोक के दौरान एनर्जी को स्टोर करता है और बाकी के 3 स्टोर्स पे एनर्जी को देता है। ये मेंटेन करता है स्पीड को और वाइब्रेशन को। तो ये हो गई कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंक। क्रैंक केस के अंदर बंद है, और ये है ऑयल सम, जहाँ पे इंजन ऑयल जिसको भी आप कहते हैं। जो क्रैंक केस होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। पिस्टन हमारा एल्युमिनियम एलॉय, स्टील एलॉय का भी हो सकता है। और ये लगे हुए हैं कैम। कैम का फंक्शन ये होता है कि जब कैम घूमता है तो रॉक और आर्म ऊपर नीचे घूमता है। उसके कारण हम हम फ्यूल के लिए इनलेट देते हैं, फ्यूल को बर्न होने के लिए। तो कैम और रॉकर आर्म का काम इतना ही है कि ऊपर नीचे होने के कारण इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व क्लोज और ओपन होते हैं। ओके, तो जैसे ही हमारा कैम ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट हुआ और यहाँ के नीचे आया फ्यूल, इनलेट वाल्व के अंदर से आया फ्यूल, स्पार्क प्लग ने उस फ्यूल को बर्न कर दिया। ओके, जब फ्यूल बर्न हो गया तो पिस्टन को उसने हाई टेम्परेचर के कारण फोर्स किया नीचे आने को। अच्छा, ये जो 3 लाइंस आप देख रहे हैं ये होती हैं पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स, अपर रिंग्स एंड लोअर रिंग्स। अपर रिंग का काम ये होता है कि जो फ्यूल के से जो गैसेस बर्न हुई हैं वो पिस्टन के नीचे अंदर ना जा पाए, नीचे और ना पहुंच पाए, वहीं रह जाए। और जो लोअर रिंग्स का काम होता है, जो क्रैंक केस के अंदर जो ऑयल है वो पिस्टन से ऊपर ना जा पाए, वहीं रहे। उनको मेन बचाने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। सिलेंडर के ऊपर लगा होता है सिलेंडर हेड। आइए अब इसको समझाता हूँ। ये हो गया आपका सिलेंडर, ये हो गया आपका सिलेंडर हेड। इसके बीच में गैस के थ्रू हम दोनों को जॉइन करते हैं और ये इसको एयर टाइट जॉइंट बनाया जाता है। ओके, तो
जब ये पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है तो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक घूमती है, क्रैंक शाफ्ट के थ्रू हम वहाँ से पावर आउटपुट लेते हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन। थैंक यू।